जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने जायसवाल एकेडमी की मैथ्स रिकॉर्डिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो मैथ्स में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पहले तो मैं आपको नंबर से इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। फिर उसके बाद जो है, अगर ये वीडियो आधे घंटे से लंबा चला तो फिर मैं नंबर्स के बाद दूसरा वीडियो बना लूँगा, उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाऊँगा, विभाज्यता का नियम। ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड डिवाइड का रूल जो होते हैं, डिवीजन के रूल्स होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, वो सब मैं आपको उसमें बताऊँगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स वो उसका आपका चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर्स वगैरह होते हैं उनके नाम्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हमें सीखना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर मैं ले रहा हूँ। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल का मतलब नेचर, प्राकृतिक। अब नेचुरल हो गया तो प्राकृत संख्या, यानी जो आपको प्रकृति में जो नंबर्स आपको दिख जाए यूज होते हुए, वो आपका मिलता है। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं भाई, तो वो स्टार्ट होते हैं 1 से, जिसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा 1 से स्टार्ट होगा, जैसे 1 2 3 4। ठीक है ना। डॉट 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 कहाँ तक, तो ETC, मतलब 100 से भी आगे 101 102 1000 लाख, ये सब आते हैं। ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी ये 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये कंटिन्यू इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी मिला दें तो फिर इस नंबर का नाम बदल जाएगा और वो नंबर क्या होगा, होल नंबर। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। पूर्ण संख्या हिंदी में होल नंबर। ये जो है आपको स्टार्ट किससे होगी, तो जीरो से। यानी नेचुरल नंबर के आगे आप जीरो लगा दो और फिर जीरो से स्टार्ट करते हुए आप इनफिनाइट टर्म तक लिखो। ठीक है ना। तो वो सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, तो होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है जी। बस सिंपल सी बात, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक है ना। थर्ड हो गया क्या, तो इवन नंबर। इवन नंबर भाई क्या होता है, वैसे नंबर्स जो 2 से डिवाइडेड हों। इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है। तो वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। जो 2 से डिवाइडेड हो, डेट इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल्स 2 4 6 8। ठीक है। 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है। एक एक नंबर को बीच को गैप करके जो लेंगे ना, वो आपको ये यहाँ पर होगा। ठीक है। जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिखा 1 से लेकर के, तो 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 छोड़कर 4, तो 2 ले लो, 4 ले लो। ये जैसे आप ऊपर देख रहे हो, ये 2 4 एक एक नंबर छोड़ते हुए अल्टरनेट नंबर ले लो। ये आपका इवन नंबर्स कहलाएगा, यानी सम संख्या। ठीक है। अब 1 से 10 तक में मैं काउंटिंग नंबर लिखूं तो उसमें 5 नंबर आएंगे इवन नंबर, बाकी के 5 नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर। यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या। ठीक है। तो आगे मैं लिख दूं, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, डेट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है। तो यहां पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है। ये बिल्कुल मैं मैथ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। पहले वैसे हालांकि मैथ्स का बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है,
तो नंबर सिस्टम मैंने अपलोड नहीं किया था, तो बहुत से बच्चों ने डिमांड की सर नंबर सिस्टम का भी थोड़ा बेसिक चीज बता करके आप कर दीजिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये क्या होगा, नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स क्या होगा इसमें, 1 3, ठीक है ना, फिर इसके बाद 5 7 9 एंड सो ऑन etc। तो अगर बोले जाए कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं, तो भाई 50, तो बाकी 50 क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। ठीक है ना, ऑल्टरनेट नंबर छोड़ के इसमें भी होता है 1 3 5 7 है, तो जो हम छोड़ रहे हैं 2 4 6 8 वो सब क्या है भाई, तो वो सब आपका है यहाँ पर इवन नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इवन नंबर ऑड नंबर मिला करके ही नेचुरल नंबर आपको ये बनाया जाता है, 1 से लेकर के स्टार्ट होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है होल नंबर 0 है, तो 0 को डायरेक्ट इवन नंबर ऑड नंबर में नहीं रखते हैं, 0 किसी संख्या के बाद लगता है ना, तो वो हमेशा इवन नंबर में ही काउंट होता है। जैसे आपका 10 है, ठीक है ना, तो 10 जो है वो क्या है, 0 इसमें इंक्लूड हो गया। तो जिसमें भी 0 नंबर के बाद 0 लगेगा, 2 के बाद 0 लगे, 3 के बाद 0 लगे, तो वो इवन नंबर में काउंट होता है। आप बोल सकते हो 0 इवन नंबर है, बट 0 को होल नंबर ही रखते हैं, ऐसा इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 0 से स्टार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला आइए, हमने इवन नंबर सीख लिया, ऑड नंबर सीख लिया, अब क्या है इसमें, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वैसी संख्या जो किसी से भाग ना लगे, सिंपल भाषा में ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना हो। अब किसी से भाग ना हो मतलब कि जैसे मान लिया कोई भी नंबर है, वो 1 से तो सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको सेल्फ इटसेल्फ नंबर से भी हो जाएंगे सेम, तो और इसके अलावा किसी से ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ, ये अपने से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब जैसे आपको देखो और इसको हम दूसरे भी बोल सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, विच हैव 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो ओनली, यहाँ भी ओनली लिख देता हूँ, यहाँ भी ओनली ही लिखाएगा, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, और विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली। तो वो 2 फैक्टर कौन होंगे भाई, इसके 2 पार्ट जो 2 से डिवाइड, 2 पार्ट से यानी 2 चीज़ों से डिवाइड हो जाए, एक 1 हो गया और दूसरा हो गया अपने आप से डिवाइड हो जाए, तो अपने आप से सभी कट जाते हैं और 1 से भी सभी डिवाइड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्राइम नंबर रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो होंगे वो आपको स्टार्ट कहाँ से होंगे, तो क्या मैं 0 से बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर वो नहीं होगा। दूसरा, क्या मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो भी नहीं। जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, क्यों, 2 से स्टार्ट हो सकता है प्राइम नंबर, तो ये 2 क्यों है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए ना, तो इसीलिए ये 2 को प्राइम नंबर रखा जाता है। 1 के लिए 1 से ही डिवाइड है और कोई है नहीं, 2 फैक्टर होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सेकंड लाइन में लिखा है विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली। ठीक है, तो 1 इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, प्राइम नंबर जो माना जाता है वो माना जाता है किसको, तो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2 के बाद और क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 5 के बाद क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या 8 9 10 सब होंगे, तो नहीं होंगे, 11 आएंगे, फिर 13 आएंगे, 9 को भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो 9 को भी फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 9 को प्राइम नंबर में नहीं रखा जा सकता है। तो 2 के बाद 3 5 7 11 जो भी आएंगे, ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड नंबर में आते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ही होते हैं, इकलौता 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए क्या कि भाई 1 से लेकर के 50 तक में अगर आपसे पूछे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, ये चीज। और अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक में भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं। बस इतना ही याद कर लो, बहुत है। अभी नहीं 1 से 200 तक, कोई 500 तक याद करो, अब वो सब
गूगल सर्च करके निकाल देना, आपको बस इतना जो क्वेश्चन पूछा जाता है उतना आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे आपका किसी से भी डिवाइड ना हो वो आपका होता है। ठीक है, जैसे आपका 29, 29 भी प्राइम नंबर है, 29 29 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन और इसके अलावा और किसी से और से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 29 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं छठा पार्ट, को प्राइम। भाई ये क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो ये क्या होता है भाई, को प्राइम नंबर। तो देखिए को प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे, को मतलब हो गया दो नंबर का यहाँ पर इंक्लूड होना जरूरी है, तो सारे प्राइम नंबर आपस में को प्राइम है। मतलब कोई जैसे 3 5, 5 7 है ना, 7 13, 7 11, 2 11, ये सब जो है को प्राइम नंबर है। लेकिन ऐसा नंबर जो इवन नंबर हो, ठीक है, तो इवन नंबर आपस में को प्राइम कभी नहीं हो सकते, लेकिन इवन ऑड मिल करके वो को प्राइम रिलेशन बना सकते हैं। तो को प्राइम का रिलेशन का मतलब ये होता है कि जिसके फैक्टर जो हैं वो फैक्टर क्या हो, ओनली 1। ठीक है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर बोलेंगे, फैक्टर्स मतलब जो दोनों, जैसे दोनों नंबर के होंगे ना तो उसमें कॉमन फैक्टर तो होगा, तो आप यहाँ पर सीधे वही लिखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सही से लिख दूँ इसको, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 हो और इसके अलावा कुछ ना हो। अब जैसे 2 और 8 है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं बोलूँ 4 और 10, तो 4 और 10 का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 के अलावा 2 भी हो जाएगा। तो वो सब नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो इवन नंबर जो है वो कभी भी को प्राइम नहीं होंगे, लेकिन दो ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर तो होंगे, ऑड नंबर में भी हमें देखना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपका 3 है, अब 3 के साथ 9 नहीं ले सकता, 50 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 3 और 15 को लेकर के को प्राइम बनाऊं तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 के अलावा 3 भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर, तो जिसमें केवल 1 हो, तो 3 और आपका 10 हो सकता है। अब ये बताओ 10 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है ना, 3 प्राइम नंबर है, बट 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी 3 और 10 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये ग्रुप जो है को प्राइम कहा जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह और भी मिल सकते हैं, जैसे मैं लूँ आपको, चलो मैं 8 ले लेता हूँ और मैं 15 ले लेता हूँ। अब ये बताओ 8 और 15 में कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, 8 इवन नंबर है, 15 ऑड नंबर है, लेकिन इनके बीच के कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 1 है, यानी 1 ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और दोनों को डिवाइड कोई नहीं कर सकता, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो आपका को प्राइम ये दोनों नंबर कहे जाएंगे। ठीक है, अब बाकी अब जैसे यहाँ 7 और 13 है तो ठीक है को प्राइम नंबर है, 11 5 है ना, आपका 11 13 है, ये सब सारे को प्राइम नंबर है, तो उसके लिए मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 के लिए 7 यहाँ सारे बन जाएंगे जितने भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, 2 अगर मैं ले लूँ प्राइम नंबर और बाकी मैं कोई भी ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे 2 के साथ मैंने ले लिया 15, 2 के साथ मैंने ले लिया 9, तो वो सब को प्राइम कहलाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नंबर जिसमें ना तो प्राइम है, जैसे 15 प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 इवन है, 15 आपका ऑड नंबर, ये सब जो है को प्राइम रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे का। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लें, 9 ले लिया मैंने और इधर मैंने ले लिया 20। ठीक है, 9 और 20 बताओ कॉमन फैक्टर कौन है, कोई नहीं, तो ये सब जो है आपके को प्राइम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर में 2 नंबर होते हैं, वो दोनों नंबर में आपस में जो रिलेशन होते होंगे, कॉमन फैक्टर जो होंगे वो आपका 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करें, तो नेक्स्ट नंबर जो होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो ये क्या होता है भाई कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो भाज्य संख्या, आप बोल सकते हो प्राइम नंबर का उल्टा। ठीक है, भाज्य संख्या, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, तो भाज्य संख्या यानी जो डिवाइड हो, भाई किससे डिवाइड हो, तो अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो।
ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। डिवाइडेड बाय एनी नंबर मैं लिख देता हूं। अब एनी नंबर्स में क्या होगा भाई, वन भी हो जाएगा, है ना, जिस और दो भी हो जाएंगे, वन के अलावा इटसेल्फ भी हो जाएंगे, और बाकी टू से हो जाए, थ्री से हो जाए, बाकी किसी से भी हो जाए। डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स मैंने लिख दिया है। अब इसमें साथ में मैं ये भी बोल सकता हूं यहाँ पर, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है जी, यानी दो से ज्यादा फैक्टर्स इनके होने चाहिए। ओके, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एग्जांपल कहां से ये स्टार्ट होगा भाई, तो ये स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होगा, उसके पहले 3 आता है, 2 आता है, 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 1 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, वो ऑड नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन 4 जो है, 4 में 4 से डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड है, ये 4 होंगे। फिर 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा कंपोजिट नंबर, 10 भी होंगे, 12 होंगे, है ना, 15, फिर इसके बाद 13, 14, 15 सब हो जाएंगे। ये जितने भी हैं सारे हैं, ये सब ETC, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो है 9, 10, 9 आपका 3 से भी डिवाइड है, 9 और 1 के अलावा। 10 जो है वो 10 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, तो 3 से 4, 4 फैक्टर हो गए इसके, तो 5 5 6 फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है कंपोजिट फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो प्राइम नंबर ना हो। बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर ना हो, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्राइम नंबर ना हो और 1 भी ना हो, वो डेट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, ये आपका कंपोजिट नंबर इस तरह से होता है। तो अगर आपसे लीस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो ये 4 आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, सबसे लीस्ट होता है। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो होगा नहीं, इन्फिनाइट तक जाता है। तो इसी तरह ये आपका इवन प्राइम नंबर 2 जरूर है, बट ये आपका लीस्ट प्राइम नंबर भी है, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 4 से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ें इसके बाद। चलिए आगे बढ़ता हूं। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आगे बढ़े हम लोग। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है भाई, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये कहा जाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है जी, ये इंटीजर्स कहला जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर होते क्या है भाई, ये तो ये जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो सब आपके ये कहे जाएंगे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स आपने देखा ऊपर, उसमें हो गए पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि -2 से स्टार्ट किया है तो -3, -4 नहीं होंगे। जितने भी जैसे होल नंबर्स हैं, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया ना, तो होल नंबर्स में सारे आ गए, उसमें बस माइनस लगा दो। जैसे 0 को तो माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है, वो तो 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंटीजर्स में से रखे जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड न्यूट्रल नंबर्स भी। ठीक है, तो 0 के साथ ये सब जो होते हैं वो इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स जो हो गए वो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ये बोला जाता है। तो ये रेशनल नंबर होता क्या है, तो जितने भी फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं नंबर, वो सब रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिना फ्रैक्शन वाले क्या नहीं होंगे। तो इसमें जैसे मान लिया इसको मैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये फ्रैक्शन ही हुआ। लेकिन यहाँ पर रूल्स क्या है कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब P के लिए तो कंडीशन नहीं लगा, यानी P 0 हो सकता है। अब 0/2 लिखूं, 0/5 लिखूं, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो क्या रेशनल नंबर 0 है, 0 भी रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा है
अभी तक नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारे रेशनल नंबर में रखे जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो जाता है। तो आप 0 लिख लो, फिर 1 लिख लो, 3 लिख लो, है ना, फिर 1/2 लिख लो, आप 0/5 लिख लो, मैं 5 लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0/7 लिख लो, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर Q0 यानी 7 जो है वो 0 नहीं है, लेकिन P के लिए तो कंडीशन नहीं है, यानी P में भी 0 हो सकता है। इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हो 8/3। ये सब क्या है, ये सब जितने भी हैं, यानी ये 0 भी आ गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब जो है रेशनल नंबर कहे जाते हैं P/Q के फॉर्म में। और ये पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव भी रखा जा सकता है। आप यहाँ रख सकते हो -2/9 हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रख लूँ 4 and 5/11, तो भाई ये क्या है, तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ 49/11, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये सारे जो है रेशनल नंबर ये ऐसे यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। P/Q के फॉर्म में P/Q नाम रखा गया, मैं यहाँ पर A/B भी बोल सकता था, X/Y भी बोल सकता था, यहाँ P/Q बोला हूँ। तो यानी न्यूमरेटर ऊपर को क्या बोलते हैं भाई, न्यूमरेटर, P को बोलेंगे न्यूमरेटर अंश और Q को बोलेंगे डिनोमिनेटर हर। तो हर जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा 0 नहीं होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि 5/0 अगर मैं लिखता हूँ, 11/0, ये सब क्या माने जाते हैं, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं होता, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी टर्म में भी रखा जा सकता है, बहुत से बोलते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, ये वैल्यू बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया सबको, ये इसलिए इसकी वैल्यू जो है ये सब नहीं बोली जाएगी, कोई भी मैंने लिख दिया नीचे 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए ये परमेय संख्या रखा जाता है, ठीक है जी। अगला देखिए, रेशनल हो गया, तो भाई ई रेशनल भी होगा, ई रेशनल नंबर, ठीक है ना। ई रेशनल नंबर फिर क्या होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है। यहाँ फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, इसमें जितने भी जो रूट में आते हैं जो एग्जैक्ट ना हो पाए, डिवीजन ना होता रूट में रहे, जैसे मान लिया √2, इसको आप जब वर्गमूल निकालोगे तो ये कंफर्म नहीं होगा, मतलब कि इसके जो लास्ट के जो प्लेस पे जो आएंगे पॉइंट, ये जो डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे वो कभी खत्म नहीं होगा, वो बार बार नया नया नंबर, हर बार नया नया नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर रिपीट करे बार बार तो ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर वो हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, रेकरिंग नंबर भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इरेशनल नंबर में क्या होता है, हर बार न्यू न्यू नंबर मिलते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके जितने भी जो वर्गमूल में नंबर होते हैं कन्फर्म, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो वो सब जो है आपका सो, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ये सब जितने भी हैं ये सब जो है आपके अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक ये भी मैं लिख देता हूँ भाई, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3/7, ठीक है, मैंने लिख दिया √5/√3, ये सब हैं इस तरह से अपरिमेय संख्या, यानी इसको हम फ्रैक्शन में लिख दें तो ये ध्यान रखिएगा ये रूट में ही है ना, कंफर्म नहीं आंसर आएगा। मतलब कि क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर रिपीट करता है तो उसको तो आप रेकरिंग नंबर बोलेंगे, रिपीटेड नंबर बोलेंगे, तो वो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये सब जो होते हैं हर बार न्यू न्यू नंबर मिले तो फिर उसको आप फ्रैक्शन में, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट बनाएंगे तो 10 का आप जैसे स्क्वायर रूट निकालिएगा ना डिवीजन मेथड से, तो देखिएगा आप पॉइंट के बाद डिजिट आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, हर बार न्यू न्यू नंबर मिलता जाएगा, कोई रिपीट नहीं करेगा, तो वो सब इरेशनल नंबर में रखा जाता है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको आगे थोड़ा बता दूं,
रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। जो हम लोग अभी ऊपर जो भी पढ़ा हमने वो सब वास्तविक संख्या में आएगी, रियल नंबर में ही होगी, ठीक है। तो ये आपका जैसे नेचुरल नंबर से जो स्टार्ट किया मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑल एबव नंबर, जो भी हमने अभी जो डिस्कस किया वो सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेट इज कॉल्ड ऑल, जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब जो रियल नंबर नहीं है भाई, कौन सा ऐसा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब वो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं अगर इसकी बात करूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया √25, तो इसके जो हैं वो जो स्क्वायर रूट निकलेंगे वो +-5 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होते हैं और -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी +25 होगा। तो अंडर रूट में जब रहेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका +-5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें -25 लिख दूं तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, क्या आप -5 बोलेंगे, नहीं बोल सकते। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा -1 गुने 25। अब क्या होगा, 25 आप अलग कर ले सकते हो यहाँ पर, और फिर उसके बाद √-1 अलग कर सकते हो। अब 25 के लिए आप +-5 लिख दो और ये आपका बगल में -1 रहेगा, तो -1 यहाँ पर ये नहीं निकलेगा, इसका कन्फर्म होएगा नहीं, ठीक है ना। तो आप 25 को अलग कर लिए, -1 कर लिए, अलग कर लिए, तो 25 का ठीक है वो आपका आ गया +5 या -5, लेकिन ये -1 जो अंडर रूट में वो तो नहीं निकलेगा ना। तो इसी कारण से इसको इमेजिनरी नंबर रखा जाता है। अब यहाँ पर जो -1 अंडर रूट में होते हैं इसको बोलते हैं आई। अब आई का क्या मतलब हुआ, आयोटा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे कि आयोटा क्या होता है। तो अभी बस इतना ही जान लीजिए कि अगर आई की वैल्यू पूछे तो वो होता है √-1, ठीक है। वो आयोटा कहा जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5i, ठीक है ना। ये वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, तो कहीं भी स्मॉल आई में लिखा हुआ मिल जाए 5i या किसी नंबर के साथ या अकेला, ठीक है, तो वो सब जो है आपके इमेजिनरी नंबर्स में मान लीजिएगा कोई इमेजिनरी नंबर्स है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आई का मतलब इमेजिनरी, यहाँ आई का मतलब आयोटा होता है, वो नाम दिया जाता है, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ भाई, तो जो इन दोनों को मिला करके ही बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी जटिल संख्या भी बोल सकते हैं, हिंदी में तो भाई सही बोलेंगे, जटिल संख्या, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो रियल नंबर, ठीक है ना, प्लस इमेजिनरी नंबर, दोनों का मिक्स करके जो बनता है वो डेट इज कॉल्ड है, वो क्या है भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये मैंने ऐसे आपको लिख दिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर में कौन सा आ गया भाई, तो मैं यहां पर बोलूं 5 प्लस आई, ये हो गया एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल तौर पर लिख रहा हूं, ठीक है। 5 + i, ये क्या है, रियल और इमेजिनरी हो गए। इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है। मैंने लिख दिया 12 - 2i, पॉसिबल है ना। अब चलो यहाँ पर आप कहोगे कि सर 2i तो ये कॉमन है, तो कॉमन हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर भी लिख सकते हैं जो कॉमन ना हो, तो मैं इसको चलो 7i करता हूँ, जो कॉमन आने पर, तो 12 - 7i, है ना। ये भी आपका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, तो ये मिक्स हो गए। तो इसको आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी मैं ऐसे वैल्यू लिख दूं, आप यहाँ पर लिख सकते हो 9 + 5i, ठीक है जी, ये भी लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। ये यहाँ पर इस तरह की वैल्यू होती है,
ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत जगह आपको दिख जाएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका x प्लस माइनस वाई आई, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हम बोल सकते हैं कि जो नंबर्स में आप हेड रखेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे, उसके नीचे आप रियल इमेजिनरी रख लो। फिर उसके बाद क्या, एक चार्ट मैंने बना के आपको दिखाया है, इस पे आप इस चार्ट को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में रखा गया, एक आपका रियल और दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, तो रियल इमेजिनरी क्या होता है आपको समझ में आ गया, अभी मैंने आपको बताया। अब इमेजिनरी नंबर में बस आयोटा यही सब होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। ठीक है ना, यही आपका होता है जो अंडर रूट माइनस वन होता है। इसके अलावा इस और कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 12th क्लास के बच्चे लोग ये सब पढ़ते हैं, 11 12 के बच्चे ये सब थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आई है, आई का स्क्वायर, आई क्यूब, आई 5, तो वो सब अभी मुझे लगता है कि SSC में या ऐसे में नहीं आते होंगे, मैं अभी आगे जाके कभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिर रियल नंबर को दो पार्ट में रखा गया, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल क्या है बता दिया मैंने, इरेशनल होते हैं जो अंडर रूट वाले होते हैं। इसके अलावा पाई जो हो गए, पाई यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो वो भी होता है। तो इसमें दो पार्ट में इरेशनल को रखा गया है। एक रखा गया एल्जेब्रिक जो रूट वाले होते हैं, तो रूट के अंदर जो आते हैं, जैसे आपका पढ़ा था आपने √2, √5, है ना, √11, ये सब आते हैं, रूट्स ऑफ पॉली। और ट्रांसीडेंटल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ट्रांसीडेंटल में क्या रखा जाता है, तो पाई की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, ये सब आप जो मैथ्स में पढ़ते हो, ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लिया जाता है, और एक पाई की वैल्यू जो है वो क्या लिया जाता है, 3.14। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है पाई की वो 3.1415 डॉट 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 डॉट, मतलब हमेशा नया नया नंबर मिलता है, तो वो अप्रोक्स वैल्यू मान लिया जाता है 3.14। ठीक है, और उसी का अप्रोक्स वैल्यू जो है ये 22/7 है। ठीक है ना, तो 22/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल वैल्यू बोला जाएगा। पाई क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं आपसे, इंटरव्यू पूछ देंगे, है ना, इस तरह से कि पाई का मान 22/7 होता है, वो रेशनल है, लेकिन खुद पाई जो है इरेशनल माना जाता है। क्यों, ठीक है, समझ में आ गई भाई। 22/7 जो है वो P/Q के फॉर्म में, तो रेशनल हो गया। तो पाई को रेशनल क्यों नहीं बोला गया, उसको इरेशनल क्यों बोला गया, तो क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है, इसके कारण से उसको इरेशनल में रखा जाता है, जिसमें आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसी तरह से मैंने √2 को बोला कि क्यों इरेशनल में रखते हैं, तो इसका भी जो √2 का जो आपका आप स्क्वायर रूट निकालते हो, डेसिमल में जब सॉल्व करोगे तो 1.4142 डॉट 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 डॉट, मतलब हमेशा न्यू न्यू नंबर मिलेंगे। तो भाई न्यू न्यू नंबर मिलेंगे तो फिर वो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसको आप एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। इसी तरह पाई की वैल्यू 3.1415 एंड डॉट डॉट आगे जाके 7-8 डिजिट तक इसका डिस्कवर किया गया है, तो इसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। तो ये जो है आपका 22/7 कैलकुलेशन में हेल्प के लिए अप्रोक्स फ्रैक्शन में मान के बनाया गया है, इसीलिए 22/7 की मान्यता दी गई है। तो देने के कारण ये रेशनल नंबर में रखना पड़ेगा इसको, लेकिन पाई को नहीं रख सकते रेशनल नंबर में, उसको इरेशनल नंबर में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई, तो रेशनल नंबर को दो पार्ट में फिर रख दिया, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इस तरह से नंबर्स को बांट दिए गए हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या क्या है भाई, तो जो हमने अभी पढ़ा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वही हो गया, नेगेटिव अलग से लिखा गया, वो सब क्या है भाई, तो वो आपको इंटीजर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंटीजर्स में ही है ना। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब पॉजिटिव में आते हैं। अब एक नेगेटिव नंबर अलग से रख लिया तो वो आपके हो गए। इसी तरह ऑड इवन हो गए, ऑड इवन में भी देखिए प्लस माइनस सब लिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब है, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये सब इंटीजर्स में ही रखा गया क्योंकि पॉजिटिव में भी आते हैं। होल नंबर भी रखा गया, तो इसका मतलब 0 भी हो गया इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रैक्शन में भी देखो, ये 1/3, 2/5, ये सब जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर में बताया था ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गए, और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं। ये सब जो है मैंने एग्जांपल में अभी आपको बताया था, रेशनल नंबर जब पढ़ाया था, पिछले आप देख लीजिएगा वीडियो थोड़ा सा पीछे करके, तो ये सब एग्जांपल फ्रैक्शन में लिखे थे, P/Q के फॉर्म में हो। तो ये सब सारे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए इसको रेशनल नंबर में रखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ये आपको बांटा गया है। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो बता ही दिया, कंपोजिट नंबर क्या होता है बता ही दिया, परफेक्ट नंबर क्या होता है ये अभी नहीं बताया मैंने, ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा।
ठीक है, कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ देता है। वो परफेक्ट स्क्वायर मत समझिएगा। 6 और 28 एग्जाम्पल दिया गया है, तो 6 और 28 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट नंबर होते क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। खैर ये चार्ट से क्लियर हो गया जो भी हमने अभी आपको पढ़ा। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सम अदर्स नंबर जो होते हैं, इसमें एक परफेक्ट नंबर आता है। तो परफेक्ट नंबर है क्या, तो इसमें उसके पहले जैसे कोई भी नंबर होता है 6 है, 6 का फैक्टर्स लिखा हमने, ठीक है ना, और फैक्टर्स को आपस में सम किया। 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबको आपस में सम करो, तो क्या वो वही नंबर आता है? अगर आता है तो वो परफेक्ट नंबर है, नहीं आता है तो नहीं आता वो है। तो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग n, ठीक है, itself but including unity is equal to n, then n is called perfect number। अब जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और किसी से डिवाइड तो है नहीं। तो आप लोगों के साथ 6 से भी डिवाइड है, तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन तीनों का आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पर वो 6 वैल्यू आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया है 28 का, तो 28 में इसके जितने भी फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14, इन सब को आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 28 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके आप बोल सकते हो कि 1 से लेकर के 100 तक में 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर जो होते हैं सिर्फ 2 होते हैं, 2 परफेक्ट नंबर ओनली, और तीसरा चौथा कोई नहीं होता। 1 से 100 तक में सिर्फ 2 परफेक्ट नंबर है, कौन है, 6 और 28, याद करो। अब इसके बाद जो अब जो आएगा आपका 6 28 का 3 डिजिट में आएगा, तो वो आप उसमें बाद में कर सकते हैं, मतलब उसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले यहाँ पर ये देखिए कि ये 6 28 है, तो कोई और नंबर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 20 लिया, ये क्यों नहीं है, तो 20 किससे डिवाइड है, तो 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, फिर इसके बाद 3 से नहीं है, 4 से है, फिर इसके बाद 5 से भी है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 से है। अब 10 के बाद किससे डिवाइडेड, डायरेक्ट 20 से है। तो इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो क्या मेरा वैल्यू 20 आता है, तो इन सबको जोड़िए, तो 10 5 15, 15 4 19 और 2 21 और 1 22 आता है, ये आता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। 1 + 2 क्या 3, 3 + 4 क्या 7, 7 + 5 12, 12 + 10 22। इसका मतलब है 20 नंबर जो है ये परफेक्ट नंबर क्यों नहीं हुआ, क्लियर हो गया, ये नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, ये चीज यहां पर ऐसे बोला जाएगा। ओके जी, तो समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो ये नंबर आपको यहाँ पर ऐसे निकालने हैं, 6 और 28 ये आपके 100 तक हैं। अब इसके बाद जो नंबर है वो क्या है भाई, तो 5, ये लिखा गया है 579 नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें प्रीवियस नंबर को जब जोड़ेंगे ना, तो ये आपका वो नंबर अगला नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 1 1 2 3 5 8 13, तो यहाँ पर ये 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। फिर 1 और 3 को जोड़ो, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। फिर 2 + 3 को जोड़ा 5 आ गया, फिर 3 + 5 को जोड़ा 8 आ गया, फिर 5 + 8 को जोड़ा 13 आ गया, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब अगला नंबर 21 में 13 यहाँ पर जोड़ेंगे, 21 में 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 34 आ जाएंगे। तो ये सब जो है आपका ये कहा जाता है 579 नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इमीडिएटली परफेक्ट जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग है, इसके पहले नंबर हैं, ये सब इसमें रखा जाता है। और इसको फॉर्मूला से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो t यहाँ पर r+2 है, और फिर tr, फिर tr+1 है। ठीक है, तो r+2 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर टर्म जो दिए हुए है ना, उसी का यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से यूज करेंगे। टर्म यहाँ पर t4 हो गया, टर्म जो भी नेक्स्ट टर्म है उस केस में यहाँ पर कैसे आता है, तो यहाँ पर ये चीज आपके हो गए। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपके जो प्रीवियस नंबर है इस हिसाब से अपने आप बनता जाएगा, और ये 2 बार शुरू में 1 लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद दोनों को प्लस करो 2 आएगा, फिर प्लस करो 3, इस तरह से आगे जोड़ते जाइए, वो आपका नया नया टर्म आपको बनते जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। तो एक और नंबर है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, वो नंबर क्या है, रेकरिंग नंबर। ठीक है, रेकरिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान रखिएगा। रेकरिंग नंबर जो होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति नंबर। आपने देखा होगा
ऐसे नंबर आवृत्ति, सॉरी ये नहीं होगा, आवृत्ति संख्या, ठीक है, ऐसे जो होते हैं नंबर जो डेसिमल में लिखे जाते हैं और बार बार वो रिपीट करते रहते हैं डेसिमल के बाद। जैसे आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 0. मैं लिखूं 3 कंटिन्यू ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, दो तरीके से दिखाता है। एक, जब भी रिपीट करें इन्फिनाइट टर्म तक, तो 0.3 लिखने के बाद आप यहाँ पर उसके ऊपर डॉट लगा दें, ठीक है, या फिर आप चाहें तो एक बार लगा दें, मतलब लाइन ड्रॉ कर दें, ये इस तरह से। अगर ऐसा कोई संख्या मिले आपको तो समझ जाना कि ये रेकरिंग नंबर है, ये बार बार रिपीट होता है। और इसके फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, तो जब भी कोई इस तरह से आपको मिले, कोई भी संख्या में इस तरह से रहे, जैसे आप 0.3 है तो आप तो इसको क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, 3/10 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या मिले 0.3 में ये बार रहे या डॉट रहे ऊपर, तो फिर आप इसको लिखोगे 3/9, ठीक है। अब 3/9 को आप इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/3। तो 0.3 के ऊपर बार रहे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब भी 1/3 रहेगा, आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, है ना, तो पॉइंट रखेंगे, 0 बैठाएंगे, फिर आप कितने बार लगाएंगे, 3 बार, फिर 9 आया, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर आप 0 बैठाएंगे, फिर लगेगा 3 बार, फिर 9 आएगा, है ना। तो फिर इस तरह से आप माइनस करते जाओगे तो नीचे रिमाइंडर 1 बचता जाएगा। क्या ये गाड़ी कभी रुकेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी ना, इन्फिनाइट टर्म तक चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। इधर भी 3 3 3 3 आता जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, कभी एंड नहीं होगा। जब नीचे रिमाइंडर 0 हो जाता है तभी तो एंड होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है 0.33 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो रेकरिंग में ये बदला गया है। अब जैसे ये मैं इसकी बात करूं, ये हमारा क्या है, इसको इस वाले हिस्से को मैं क्या बोलूंगा, तो ये कहलाएगा नॉन रेकरिंग, ठीक है ना, नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं। दूसरा मैं बोल सकता हूं नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग नंबर, ये इस तरह से बोला जाएगा। अब जैसे 3/10 है तो आप 10 से डिवाइड करोगे, मैं इधर दिखाता हूँ, 10 से आप डिवाइड करोगे 3 में, पॉइंट बैठाओगे तो 0 आएगा। अब क्या होगा, 10 से 30, यहाँ पर रिमाइंडर खत्म हो गए। अब आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं तो ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये जो है 0.3 आया, इसके ऊपर कोई बार लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इस वाले में पॉइंट बैठा है तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर ये 1/3 के ही वैल्यू के ही ये बनाए गए। तो कोई भी नंबर अगर रेकरिंग में इस तरह से रहे तो उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो उतना 9 बैठाएंगे। जैसे आप देखिए 0.7, ये 7/10 होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर बार लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, 7/9, ठीक है, समझ में आ गया। अगर रहे 0.6 और इसके ऊपर बार रहे, अब 0 केवल 6 होता तो 6/10 होता, लेकिन बार लिख दिया तो 6/9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल फॉर्म के 2/3 में। अब आप 3 से 2 में डिवाइड करोगे तो 0.66666 से कंटिन्यू आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लेते हैं कोई 2 डिजिट में हो, जैसे मान लिया मैंने लिखा 1 और 3, अब ये यहाँ पर क्या होगा, या तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 2 डॉट दिए रहेंगे, ठीक है, या तो फिर लिखा जाएगा 0.13 लिखने के बाद एक तरह से ऐसे बार हो जाएंगे। तो अब ऐसे में क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 13 आपको लिखना है, ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद, और 2 नंबर पे बार है, डॉट है, तो 2 बार 99 लिखिए। अगर ये ऊपर नीचे सिंपल फॉर्म में मतलब कट जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो होगा, नहीं तो सही रहेगा। ये इस तरह से आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह मैं लिखूं 1.347 और फिर ये मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। कितने तरीकों से लिखा जाता है वो जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 347 आपको तीनों नंबर पे डॉट दे सकता है, या तो आप ऐसे भी लिखा होता है, ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे ही केवल दे सकता है। 3 पर दे दिया और फिर 7 पर दे दिया, बस यही 2 डॉट देगा और किसी पर नहीं देगा। तब ये समझ जाना कि आपका ये 347 347 347 रिपीट करता जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू बदलोगे 347 जो लिखेंगे यहाँ पर,
ठीक है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, गंदा दिख रहा है। हाँ, मैं ये कर रहा था कि जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा, 3 बार 9 लिखना पड़ेगा बटा में। 347 है, अब इसके बाद 999 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कटेगा किसी भी नंबर से तो आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज और इसमें मैं बता दूं, सपोज डैट कि 0.347 तीनों पर बार ना हो करके मान लेते हैं सिर्फ 47 पे होता, तब उस केस में फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है वो सीख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप क्या करेंगे, 347 में माइनस कर देंगे क्या, 3। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, तो 2 नंबर पे थे ना बार, तो 2 बार 9 होगा, और जिस एक नंबर पे नहीं थे तो एक बार 0 लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए क्या किया गया। अब इसको मतलब सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा 3 4 और फिर 4 डिवाइडेड बाय 990। मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, वो जरूरत नहीं करने की, आप खुद कर लीजिएगा। मतलब समझ में आ गया ना कि कैसे इसको बदलते हैं। अगले केस में देखिए, मान लेते हैं अगर 0.34 और 7 होता और केवल 7 पे ही डॉट होता है या बार होता है इस तरह से, तो फिर इसको कैसे फ्रैक्शन बदला जाएगा, तो 347 पूरा नंबर लिखना है, और किस नंबर पे बार नहीं है, तो 3 और 4 पे नहीं है, तो 3 4 को घटानी है। वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में 3 पे नहीं था तो 3 को घटाया था। ठीक है, अब यहाँ 3 4 दोनों पे बार नहीं है तो दोनों 3 4 यानी 34 को घटाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे, तो एक नंबर पे आपका बार है तो एक बार 9, और फिर इसके पहले 2 नंबर पे नहीं है तो 2 बार 0। ठीक है, इस तरह से यहां पर लिख करके कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर इसको आप घटा लो तो ठीक है, तो यहां पर आएगा 313 अपॉन 900। ठीक है, आप सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं 0.347, अगर 0 की जगह यहां पर सपोज है कोई नंबर होता 2.347 ऐसे होता। ठीक है, और मान लेते हैं चलो 7 पे ही होता केवल बार, तब इस केस में क्या करते, तो आप पूरा नंबर लेते 2 3 4 7 जो भी है, और फिर माइनस करते 2 3 4 को। ठीक है, और बटे यहां पर किससे डिवाइड करते, तो नीचे 9 और 00 ही लिखते, 000 नहीं लिखते। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे यहां पर करनी है। मैं यहाँ पर एक बार और जाइए नीचे, अगर हो सकता है जगह ना हो तो मैं इस जगह को डिलीट करके आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि मेरा वहाँ चेहरा से छुप गया होगा, है ना, तो ना पता चले, उससे अच्छा है कि यहाँ पर मैं आपको साफ साफ लिख के बता दूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई फ्रैक्शन नंबर आए इस तरह से तो आप यहाँ पर कर लेंगे। मैं यहाँ पर साफ से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2347 लिख दिया। ठीक है जी, फिर माइनस जितने नंबर पे बार नहीं है उसको घटा दिया, और नीचे क्या लिखा, एक नंबर पे बार है तो एक बार 9, और फिर उसके बाद 2 बार 0। 2 के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे बनते हैं। अब इसके बाद जो भी वैल्यू है घटा दीजिए, तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर आएगा 3। ठीक है, और नीचे हो जाएंगे 900। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे लिख दिया, मतलब जो पॉइंट के पहले डिजिट है 2 रख दिया, मिक्स फ्रैक्शन की तरह बना दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पर 347 के हिसाब से यूज कर लो, 347 माइनस 34 जो आपने इसके पहले बनाया था ना, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये आपका इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 2 313 और फिर नीचे हो जाएगा 900। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से बनाने में, तो आप देखिए 900, मतलब इसको आप चेंज करिए, मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, आप इसको इसमें बदलेंगे तो ये सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप बदलेंगे ऐसा, 900 को 2 से किया था 1800, 1800 को फिर आप 313 से जोड़िए तो 2113 आ जाएंगे, 2113 बटा 900 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कटने का है तो काटेंगे, नहीं तो फिर अभी समझाने के लिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। समझ में आ गया। तो जब भी यहाँ पर इसके पहले पॉइंट के पहले कोई बार नहीं होगा, ठीक है, जब भी होगा तो इस नंबर पे होगा, तो जितना भी होगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर 17 है और ये आपका दे दिया यहाँ पर 92, ठीक है, या 93 लेता हूँ, और ये दोनों पे बार है। अब बताओ इसका मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे,
तो आप सीधे ऐसे कीजिएगा, 17 का 17 लिख लीजिए और 93 में 93 हटेगा और इसके ऊपर जो 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 99 हो जाएगा। अब इसके बाद ये नंबर हमारा आंसर हो जाएंगे, या तो फिर आप कट करके इसको सिंपल फॉर्म में बदल दीजिए, तो 3 3 9 1 हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 33। तो अब आंसर जो मैं लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ 1731/33। अब तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो 93 था तो हमने 93/99 किया। अगर सिर्फ 3 पे होता, डॉट 9 पे नहीं होता, तो फिर उसी तरह माइनस कर लेते पूरे नंबर पे। यहाँ 179 माइनस करने के बाद नीचे लिखते 9 और 0, पूरा नंबर लेते 17.93 और फिर माइनस करते 179। ठीक है, तो उसके बाद नीचे जो लिखा था फ्रैक्शन में वो 90 ही लिखा था कभी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। ये था नंबर्स से आपका परिचय। ठीक है ना, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने इसे करवा दिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो मैं आपको विभाज्यता का नियम बता दूंगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ 2 से डिवाइड का रूल क्या है, 3 से क्या डिवाइड है, 4 से क्या है, ये सब करते हुए हम लोग जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 का, 11 का, 13 का क्या रूल्स है, वो सब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए मैं इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।